और हमारा सांसद निकम्मा डिग्रेड है। कहीं ऐसा तो डर नहीं कि अगर हम मांग करेंगे तो टिकट वे कट जाए? इनका टिकट तो कटना तय है ये। आप अपने बेतिया के सांसद का कोई 2 कार्य बताइए जो उनके माध्यम से बेतिया लोकसभा के लिए अच्छा काम हुआ हो। नहीं, उनका जनरली उनका काम तो अच्छा होता रहा। कैंडिडेट नहीं बदलेंगे तो बिहार में 40 सीट है ना, हाँ, 40 में कम से कम बीजेपी हारेगी तो वह पहला सीट बेतिया लोकसभा होगा। तो जब हमारा सांसद नहीं जीतेगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र के कारण क्या हिंदू राष्ट्र गारंटी देता है रोटी कपड़ा और मकान का? नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र, आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। अभी दिनांक 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9:30 बजे सुगौली रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। मोतिहारी का भी किया गया और नरकटियागंज का भी किया गया। मोतिहारी का बापूधाम मोतिहारी लगभग 205 करोड़ रुपए से और सुगौली और नरकटियागंज दोनों 22 से लेकर के 32 करोड़ रुपए तक की लागत से शिलान्यास किया गया कार्य होगा। लेकिन बीच में इस बेतिया रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया गया। तो बेतिया किसके भरोसे है? क्यों छोड़ दिया गया? आखिर बेतिया के साथ इस तरह की बेईमानी क्यों? कुछ लोग बताते हैं कि बेतिया के सांसद निकम्मा है, वह मांग ही नहीं करता है। और वाल्मीकि नगर का सांसद मांगने वाला था तो उसने मांग लिया। मोतिहारी का सांसद मांगने वाला था तो उसने अपने रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पैसा मांग लिया। लेकिन बेतिया का सांसद मुंहचोर है, मुंह दब्बा है, कामचोर है। उन्होंने इसके लिए एक बार मुंह नहीं खोला कि बेतिया रेलवे स्टेशन का भी पुनरुद्धार होना चाहिए और बढ़िया विकास होना चाहिए। सुगौली स्टेशन पर का पुनर्निर्माण हो रहा है। नरकटियागंज भी पास है लगभग 32 करोड़ रुपये से, और मोतिहारी भी 200 करोड़ और सुगौली लगभग 29 करोड़ से। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा बेतिया के लिए क्या किया, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं बोलने में असमर्थ हूं, मेरा डीआरएम मुझे मना किया कि आप कुछ इसके संबंध में नहीं बोलेंगे। तो बेतिया को क्यों वंचित रखा जा रहा है? तो यहाँ के नेता लोग बताएंगे ना। यहाँ के नेता लोग मतलब मोतिहारी का सांसद बोलने वाला है तो उसने पैसा मांग लिया, वाल्मीकि नगर का सांसद बोलने वाला है तो नरकटियागंज का ले लिया, और बेतिया का सांसद यहाँ का भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। वहां शिलान्यास हुआ ऑनलाइन, देर होगा दुरुस्त होगा। आप अपने बेतिया के सांसद का कोई 2 कार्य बताइए जो उनके माध्यम से बेतिया लोकसभा के लिए अच्छा काम हुआ हो। नहीं, उनका जनरली उनका काम तो अच्छा होता रहा। कोई 2 काम का नाम बताइए। 10 वर्ष पूरा होने जा रहा है उनका, 2 कार्य 10 वर्षों में उनके द्वारा किए गए 2 कार्यों को बताइए। अभी तो बताने में असमर्थ है। आपको जानकारी है क्या कार्य किया गया हो बेतिया लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, 15 साल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ आपको दिखाई नहीं दिया? नाम दिखाई दे रहा है बस। नहीं, नाम तो हम भी सुनते आ रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं? मोतिहारी में 205 करोड़ से रेलवे का स्टेशन का पुनर्निर्माण, सुगौली में और नरकटियागंज में, बेतिया में क्यों नहीं? जब निकम्मापन है। क्या वहां के सांसद बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं तो ले सकते हैं, और हमारा सांसद निकम्मा डिग्रेड है। कहीं ऐसा तो डर नहीं कि अगर हम मांग करेंगे तो टिकट वे कट जाए? इनका टिकट तो कटना तय है ये। क्या इस बार बेतिया का प्रत्याशी बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। आप लोगों को जानकारी है कि उनके द्वारा कोई आपके संसदीय क्षेत्र में कोई बेहतर कार्य हुआ हो? कोई बेहतर कार्य नहीं हुआ है और होना भी चाहिए। एक सच्चे लोकतंत्र में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक लोकतंत्र का हनन होगा। गलत का विरोध कीजिए, सही का समर्थन कीजिए, होना भी चाहिए। क्या अभी जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय अभी वर्तमान में जो सांसद है उनका बदलना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं क्या? देखिए, लोकतंत्र में जब तक बदलाव नहीं होता है तब तक दबाव नहीं रहता है। अच्छा, बदलाव नहीं तो दबाव नहीं जी, सामने वाले पर हमेशा ये डर होना चाहिए कि मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मैं बदल सकता हूं, और जनता के हाथ में यही ताकत है कि उनको बदलने की ताकत है। तभी वो दबाव में आएंगे और दबाव में ही आदमी काम करता है। दबाव में ही बेहतर कार्य होगा। क्या आप लोग ऐसा समझते हैं? एकदम सही। सर का कहना सही है जी, एकदम 100 में 100% सही। तो हमने लगभग 10 वर्षों तक देखा, 15 वर्षों तक देखा, कई वर्षों तक लगातार एक ही दल को देखा है। इस बार बदलना चाहिए एकदम 100%। अभी तो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तो कैसे बदल देंगे आप उनको? कैसे नहीं, जब अगर काम नहीं करेंगे तो कोई तो बदलेगा नहीं, ना। तो जब हमारा सांसद नहीं जीतेगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा।
हिंदू राष्ट्र के कारण क्या हिंदू राष्ट्र गारंटी देता है रोटी कपड़ा और मकान का? पॉसिबल है हिंदू राष्ट्र? नहीं। जी हिंदू राष्ट्र बनाना पॉसिबल है देश में? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारा संविधान कह रहा है धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है जी। एक धर्म के नाम पर देश बढ़ चुका है, और फिर हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप देश को और बांटना चाहते हो क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। तो क्या लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को ठगने की कोशिश हो रही है हिंदू के नाम पर? अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का नीति अपनाया था, ये भी धर्म के नाम पर फूट डालो और राज करो। अच्छा, अंग्रेजों की नीति पर भाजपा भी चल रही है कि फूट डालो और शासन करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं, केवल धर्म के नाम पे लोगों को भड़काओ और वोट कमाओ। क्या महंगाई बढ़ गई है क्या? हर चीज बढ़ गई है। आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ गई है? क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ गई है? हमें तो बहुत कुछ लगता है। नहीं तो फिर अब कुछ का है मतलब ईमानदार पर अच्छा ठीक है। इनका टिकट तो बदलना ही चाहिए, किनका टिकट? संजय जायसवाल का। अच्छा, तो संजय जायसवाल का अगर टिकट नहीं बदला, पार्टी ने उन्हीं को फिर टिकट दिया, तो फिर वोट आप देंगे ना पार्टी के नाम पर? तो ऐसा होगा कि बिहार में यदि भाजपा कोई सीट हारेगी तो वह पहला सीट बेतिया लोकसभा होगा। क्या आप बेतिया में अगर संजय जायसवाल ही लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आप राजद के प्रत्याशी को वोट कर देंगे? नॉन ऑफ दीज, किसी को दे सकते हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं। हम लोग तो बीजेपी हैं। तो बीजेपी है, तो फिर आप कह रहे हैं संजय जायसवाल को हम नहीं देंगे? नहीं, कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। अगर BJP कैंडिडेट इनको नहीं रहा बदल तो के नहीं लाए। देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कैंडिडेट नहीं बदला तो आप बीजेपी का वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं तो बीजेपी है, हम बीजेपी को दे देंगे। कैंडिडेट नहीं बदलेंगे तो बिहार में 40 सीट है ना, हाँ। 40 में कम से कम बीजेपी हारेगी तो वह पहला सीट बेतिया लोकसभा होगा। आप बेतिया से हैं कि बेतिया के बाहर के हैं? बेतिया से। इस बार का चुनाव हिंदू राष्ट्र के नाम पर कि विकास के नाम पर? इस बार चुनाव देखिए, चुनाव का मुद्दा है तो विकास के नाम पर होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र, कोई भी मतलब कि जातिवाद के नाम पर नहीं होना चाहिए, बस विकास को देख कर चुनाव होनी चाहिए। आप अपने जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, जी हाँ। उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? ये तो ऐसे अगर बोला जाए तो उनको शायद बुरा मतलब इफेक्ट लग सकता है। नहीं, आपकी और हमारी आवाज जानी चाहिए। अभी जानी चाहिए, मतलब कि अभी तो काम फिलहाल में शुरू हो रहा है, देखा जाए क्या कर कोई रहे हैं। कार्य सिर्फ बताइए, चुनाव कौन सा कार्य किए हैं? अभी तो मतलब कि अभी हो रहा है, तो नाला वाला भी का काम हो ही रहा है। नाला के काम सांसद तो नहीं करवाता, तो नगर निगम करवा रहा है। नगर निगम मतलब नगर निगम कराया है। सांसद को बताइए, उन्होंने क्या किया आपके बेतिया में? सांसद ने यहाँ पर, मुझे तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर उनके कार्यों को कहा जाए तो कोई कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ। अभी जब मालूम ही नहीं है, कोई लिस्ट ही नहीं उनके कार्य का, इसका मतलब उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। तो क्या इस बार भी उनको रिन्यूअल कर दिया जाएगा कि बदल दिया जाएगा? वो तो इलेक्शन के समय पता चलेगा। अभी तो कैसे, अभी का अनुमान क्या लग रहा है? अभी तो अनुमान तो नहीं भी लग सकता है। इलेक्शन के मुद्दा पे क्या हो सकता है तो भविष्य की बात है। हाँ। अभी के अनुसार से अभी तो अब देखा जाएगा इलेक्शन के समय में क्या होगा। हाँ। मैं अभी अगर तो- सिर्फ आपकी बात मैं करूं, सिर्फ आपकी, जी हाँ। आप एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, जी आप सही बात कर सकते हैं, क्योंकि जी हाँ। बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, चाहे सुन करके केकरा का वोट दिया था हो, के जीती हो, जी हाँ। फलना के तो करे के दिया गए। नहीं लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर होना चाहिए। आपके जैसे लोग हों, जी। आपकी अपनी राय क्या है? क्या इनको रिन्यूअल करना चाहिए कि बदली करना देखिए चाहिए? सर, ये तो पर्सनल मैटर की बात कर रहे हैं आपकी, इनको हमने करना चाहिए कि अपने नहीं। आप ऐसी बात हम अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब कि सरकार के विरुद्ध में कुछ कहना भी बहुत नहीं, गलत सरकार चीज़ के है। विरोध की बात नहीं है, वो आपका हम प्रतिनिधि है। और सुनिए, हम अपने लोकतंत्र क्या है? विचार- 5 वर्षों में आपको विकल्प का अवसर मिलता है हाँ, हाँ। कि आप विकल्प बदल सकते हैं, चुन सकते हैं। जी। तो यह तो आपको लोकतंत्र की आजादी है, हाँ। इसमें दबाव तो नहीं है। जी हाँ, वो तो है, तो कर स्वतंत्र सकते और हैं। निष्पक्ष जी हाँ, चुनाव है, वो तो चीजें इसमें हैं तो चुनाव के समय हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम फिलहाल में मतलब कि नहीं बता सकते हैं कि इनके पक्ष में हम देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, अगर तो- इनके पक्ष में देना पड़े जी हाँ। तो किस नाम पर देंगे? क्या आशा लगता है? किस बस विकास के दौर पर देखेंगे, तो विकास उस किया समय उन्होंने? देखेंगे इन्होंने विकास किया है कि नहीं किया है।